मेरे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे जीव विज्ञान बायोलॉजी का क्लास 12 का मज़ेदार महत्वपूर्ण प्रश्न। आज देखिए, इसमें जो ये आज का वीडियो होने वाला है, ये बहुत मज़ेदार होने वाला है, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। ये टॉपिक जो भी हम आज बता रहे हैं वो सभी के सभी टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में आपको नंबर जो है चुन चुन के आप अपना हक ले सकते हैं। इसके पहले हमने फिजिक्स का बनाया है, ठीक ना, महत्वपूर्ण प्रश्न, उसे भी जाकर अवश्य देखिएगा, प्लेलिस्ट में मौजूद है या डायरेक्ट वीडियो में भी देख सकते हैं आप। तो फिजिक्स का देख लीजिएगा, उसमें भी जो टॉपिक बनाए गए हैं अति महत्वपूर्ण, उसको आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। उसको एकदम मत छोड़िएगा। सबसे पहले आपकी नज़र वहीं होनी चाहिए और उन्हीं टॉपिक्स पे होनी चाहिए। सबसे पहले आपको उसे तैयार कर लेना है और बाकी जो चीज़ें रहेंगी उनको आप एक बार देख के चले जाइएगा। आज जो बायोलॉजी का वीडियो है, इसको भी आप ये सारी टॉपिक सबसे पहले आप तैयार कर लीजिए। ये जब तैयार हो जाएं तो इसके बाद ही आप अन्य टॉपिक को एक बार दो बार पढ़ के बस चले जाइएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से आपको ये अति महत्वपूर्ण जो टॉपिक आज हम बता रहे हैं वो आपको ज़्यादा लाभ देगा। चलिए देखते हैं इनमें महत्वपूर्ण कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाले हैं। आपको आपके 2025 का जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको मिलने वाले हैं। तो इसके लिए चलिए देखते हैं। पहला जो आपका टॉपिक है वह है गुरु बीजाणुधानी। गुरु बीजाणुधानी का मतलब क्या होता है? बीजांड। बीजांड की संरचना या गुरु बीजाणुधानी कह सकता है, दोनों में से कुछ भी कह सकता है। आपको क्या करना है, यही समझना है कि दोनों चीज़ें एक हैं और इनकी संरचना के बारे में आपको फिगर में सहित समझाना है इसको। इसी तरीके से लघु बीजाणुधानी, गुरु का मतलब होता है बड़ा और लघु का मतलब होता है छोटा। तो लघु बीजाणुधानी अगर कहेगा तो इसका मतलब परागकोश की बात कर रहा है। तो परागकोश कहे या लघु बीजाणुधानी कहे, इसकी संरचना के बारे में आपको पूछता है। बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये सब, ठीक ना। तो इसके बाद अब देखिए, लघु बीजाणु जनन क्या होता है, इसके बारे में आपको पूछता है। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये जो आज का वीडियो बनने वाला है ये एकदम मज़ेदार। इसमें देखिए अगला जो चौथा नंबर है वो आपका दोहरा निषेचन है। तो आप जानते हैं कि निषेचन दो प्रकार के होते हैं। तो इस तरीके से आप दोनों निषेचन तैयार कीजिएगा। दोहरा निषेचन जो होता है वो बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी तरीके से परागकण की संरचना भी आपको बहुत ज़्यादा पूछता है। परागण की जो क्रिया होती है उसके भी बारे में पूछता है। 7वां नंबर आपका है एक बीजपत्री भ्रूण का विकास, तो इसके बारे में पूछता है आपको। फिर इसके बाद द्विज, जो आपका द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री होता है ना, तो एक बीजपत्री भ्रूण का विकास और द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, जैसे एक दाल वाली और दो दाल वाली, ऐसे भी कह सकते हैं आप। तो इसका भ्रूण का विकास कैसे होता है इसके बारे में आपको पूछता है। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया क्या होती है इसके बारे में पूछता है। अंडाणु जनन की प्रक्रिया क्या होती है इसके बारे में पूछता है। यानी ये नर जनन से संबंधित है, ये मादा जनन से संबंधित है। ये मासिक चक्र या आवर्त चक्र क्या होता है इसके बारे में आपको पूछता है। अगला टॉपिक जो आपका 12वां है वो क्या है कि अपरा। अपरा को आपको प्लेसेंटा भी कह सकता है, जिससे कि भोज्य पदार्थ मिलता है बच्चे को, उसे ही अपरा या प्लेसेंटा बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इससे प्रश्न बराबर बनते हैं। 12वां नंबर ये आपका है, तैयार करना ही करना है आपको। नहीं तैयार करेंगे तो इसका आपको दुरुपयोग जो होगा वो आपको इसको नतीजा समझ में आ जाएगा। इसलिए आपको इसे तैयार जरूर कर लेना है, हल्के में एकदम नहीं लेना है, क्योंकि ये हल्के फुल्के टॉपिक हैं नहीं, अक्सर आपको मिलने वाले टॉपिक हैं। नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करने के लिए कहता है। मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करने के लिए कहता है। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट के बारे में कहता है आपसे। और सगर्भता का चिकित्सीय समापन क्या होता है इसके बारे में आपको बताता है। फिर उल्ब वेदन यानी एमनियोसेंटेसिस जो होता है ये क्या होता है, यानी दोनों बातें कही है,
उल्बोवेदन कहिए, वेदन या एमनियोसेंटेसिस कहिए, ये दोनों बातें एक ही हैं। दोनों में से कुछ भी पूछे आपको एक ही मानना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। स्वपात्र निषेचन कहे, चाहे IVF तकनीक कहे या फिर परखनली शिशु कहे, ये आपको तीनों बातें एक ही हैं, इसको आपको तैयार करना ही करना है। अपूर्ण प्रभाविता जो होता है ये क्या होता है, इसके बारे में आपको पूछता है। सप्रभाविता क्या होता है, इसके बारे में आपको पूछता है। और फिर बहुप्रभाविता क्या होता है, इसके बारे में आपको पूछता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये सब, इसको एकदम हल्के में न लीजिएगा। फिर जो अगला टॉपिक है ये आपका, ये क्या है, मेंडल के नियम। मेंडल के जो आप जानते हैं कि नियम है, तो मेंडल के 2 नियम विशेष रूप से आपको तैयार करने, पृथक्करण वाला और विसंयोजन वाला। ये 2 जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये मेंडल के नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर इसके बाद 23वां पॉइंट आपका है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण क्या होता है। कैसे आप पता करेंगे कि जो है गर्भ में वो लड़का है कि लड़की, इसका निर्धारण कैसे हो सकता है। मधुमक्खी में भी लिंग निर्धारण की नर है कि मादा वगैरह, ठीक ना, तो इसका भी पूछता है। लिंग संलग्न वंशागति जो होती है, या ये इसे आप क्या कह सकते हैं, या इसे ये कह सकते हैं कि लिंग संलग्न लक्षण, ठीक ना, लिंग संलग्न वंशागति कहिए या लिंग संलग्न लक्षण कहिए, बात एक ही है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। जो आपका DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, DNA RNA आप जानते हैं, तो DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, इसके बारे में आपको पूछता है। अनुवांशिक कूट तथा इसकी विशेषताएं आपसे पूछता है। 28वां नंबर है कि मनुष्य में गुणसूत्री विकार क्या होते हैं, या जो जितने प्रकार के सिंड्रोम हैं तो वो आपको पूछता है उनके बारे में, इसी से संबंधित होता है ये पॉइंट, ठीक। और उसके बाद फिर DNA जो होता है, DNA की संरचना आपको पूछता है। और संरचना के लिए वाटसन और क्रिक का सिद्धांत क्या है, 2 वैज्ञानिक वाटसन और क्रिक का क्या सिद्धांत है, किसके लिए, DNA की संरचना के लिए। जैव विकास संबंधी मिलर का प्रयोग, मिलर का प्रयोग क्या है, किसके संबंधित, जैव विकास से संबंधित जो मिलर का प्रयोग है, मिलर नाम के वैज्ञानिक हैं, इनका जो प्रयोग है इसके बारे में आपको पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछता है। अवशोषी अंग और अवशेषी अंग का उल्लेख करना है, इसके बारे में आपको पूछता है। आधुनिक मानव के बारे में, होमोसेपियंस या होमोसेपियंस सेपियंस सब बोलते हैं इसको, तो इस तरीके से इसके बारे में पूछता है आपको। मलेरिया का कारक क्या है, इसका लक्षण क्या होता है, इससे बचाव क्या होता है, इस बीमारी के प्रति ये इसके मलेरिया किसके कारण होता है वो कारक हो जाएगा। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, मलेरिया हो जाने पर क्या क्या लक्षण होते हैं वो आप जानते हैं। इसके बाद फिर बचाव, इससे बचा कैसे जा सकता है मलेरिया से, तो इसके लिए आपको पूछता है। 34 नंबर है कि प्रतिजैविक औषधि क्या होती है। 35 नंबर बायोरिएक्टर क्या होता है। बायोरिएक्टर एक होता है नाभिकीय रिएक्टर, एक आपका बायोरिएक्टर है, तो वो क्या होता है इसके बारे में आपको पूछता है। प्रतिबंधन एंजाइम क्या होता है, इसके बारे में पूछता है। फिर आपको PCR टिप्पणी, या तो ऐसे भी लिख सकता है कि PCR, ऐसे भी लिख सकता है, PCR पर टिप्पणी आपको पूछ सकता है। PCR टिप्पणी, PCR पर क्या टिप्पणी आपको कर सकते हैं। पारजीनी तंतु क्या होता है ये आपको पूछता है। 39 नंबर समष्टि तथा इसके विभिन्न जो गुण होते हैं या जो इसके लक्षण होते हैं वो आपको पूछता है। कभी गुण कह देगा तो कभी लक्षण, इसका मतलब एक ही है, आप इसको एक बार तैयार कीजिए और इसको लिखिए। सहोपकारिता क्या होता है, इसके बारे में 40 नंबर आपका है सहोपकारिता। 41 नंबर आपको ये का इम्पोर्टेंट है कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है या खाद्य जाल क्या होता है, इसके बारे में पूछता है। 42 नंबर उत्पादक उपभोक्ता अपघटक मांसाहारी के बारे में आपको पूछता है। ये बहुत छोटे टॉपिक हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तप्त स्थल जिसे आपको हॉट स्पॉट बोलता है, ठीक ना, जो तप्त स्थल पूछे या हॉट स्पॉट पूछे बात आपका ये कही है, इसको तैयार करना है। फिर रेड डाटा बुक, ठीक ना, रेड डाटा बुक क्या है इसके बारे में पूछता है। 45 नंबर पे आपका है कि वन्य जीवों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में आपको लिखना होता है। बहुत मज़ेदार टॉपिक हैं ये सब। 46 नंबर जो है बायोस्फीयर, जिसे आप क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं, बायोस्फीयर का है या जैवमंडल का है, आपको एक ही चीज़ समझना है, इंग्लिश हिंदी का फर्क है बस।
तो इसके बारे में आपको पूछता है, ये तैयार कर ही लेना है आपको। इसके बाद 47 नंबर पे स्वस्थाने और बहिस्थाने, अपने स्थान और बाहर के स्थान जो होते हैं। स्थानीय संरक्षण क्या होता है, स्वस्थानीय संरक्षण और बहिस्थानीय संरक्षण क्या होता है, इसके बारे में आपको बहुत पूछता है। जैव विविधता के क्षति के कारण क्या है, यानी जैव विविधता की जो क्षति हो रही है, जैव विविधता का जो नुकसान हो रहा है जीवों का, वो उसका कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है, और भी कई कारण होते हैं, उसका कारण क्या है, इसको आपको ज़रूर पूछता है। तो ये सभी के सभी 48 टॉपिक बच्चों एकदम तैयार कर लीजिएगा। इससे थोड़ा भी दाएं बाएं अभी जाने की आवश्यकता नहीं। 48 टॉपिक तैयार करने के बाद ही आप इसके बाद तब दूसरा टॉपिक छूइएगा, मैं आपको यही कहूँगा। क्योंकि ये वीडियो बहुत सोच समझ के बनाया गया है कि आप सबसे पहले उन चीज़ों को तैयार कर लें जो आपको ज़्यादा नंबर दे सकते हैं और आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसकी गारंटी होती है। सेट भले आपका चेंज हो सकता है, लेकिन क्या है कि क्वेश्चन आपका चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका भले चेंज कर सकता है, लेकिन सेट किसी न सेट में, यानी हर सेट में आपको ये प्रश्न मिलेंगे। ठीक, हो सकता है एक आध प्रश्न इधर उधर हो जाए, लेकिन आपको एक ही दो हो सकता है इधर उधर, लेकिन ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको पूछेंगे ही। ये 48 तो नहीं आ सकते, लेकिन ये ऐसे प्रश्न होते हैं कि आपके सेट में कई सेट बदलते हैं, एक में ये तो एक में ये, तो एक में ये नहीं आएगा तो ये वाला आ जाएगा, तो इस तरीके से बदल बदल के आते हैं। लेकिन ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपको अच्छे खासे नंबर दे सकते हैं बिना किसी ज़्यादा इफोर्ट के। तो सबसे पहले इफोर्ट आप किस पे लगाइए, 48 पॉइंट पे। इसके बाद फिर बाकी को क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है इसे तैयार करने के बाद आप बाकी को पढ़ के चले जाइएगा 1-2 राउंड बस। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।